आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन है, सेट नंबर 1 है और 6 मार्क्स का था। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑन अ संडे योर पेरेंट्स took you to a fair. You could see toys displayed and you wanted them to buy a Rubik's cube and a strawberry ice cream for you. Based on the given data, answer the following question. Find the length of the diagonals of Rubik cube if each edge मतलब कि जो लेंथ होती है measures 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, एक पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डील कर लेते हैं जो कि 1 मार्क का है। इसकी जो एज दे रखी है वो कितने की दे रखी है? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, रूबिक्स क्यूब है ये। ठीक है, क्यूबॉइड लग रहा होगा पर क्यूब मान के चलिए इसको। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल आपको पता ही होगा, क्यूब की डायगोनल वही होती है कि जो कि स्क्वायर की डायगोनल होती है, दैट इज a√2 स्क्वायर की डायगोनल होती है। लेकिन क्यूब की डायगोनल में थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है, क्योंकि क्यूब 3D में है तो इसकी जो डायगोनल है वो a√3 है। जब क्लासेस होंगी तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे प्रूव होता है। दरअसल 2 बार पाइथागोरस पाइथागोरस फॉर्मूला लगता है, तो हम डायगोनल जो है वो a√3 वेयर a इज द साइड। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 6√3। इस यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे पड़ जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूबिक्स क्यूब इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो अब 6 नहीं रहा, अब 7 हो गया है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? सबको बच्चों को पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बिकॉज एवरीथिंग आर सेम। तो लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है और हाइट भी a है, तो a क्यूब। ये तो क्यूबॉइड की लिख दी थी मैंने। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों याद हो गए। 7 × 7 × 7 343 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। थर्ड बात करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आइसक्रीम इफ द बेस रेडियस इज 7। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। पहली बात तो पूरा नहीं पूछ रहा है आप लोगों से पूछ रहा है केवल हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट कर्व सरफेस एरिया तो अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जो आप बाहर छू के निकल सकते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस कितना होता है हेमिस्फीयर का? 2πr²। और टोटल सरफेस बोले तो टोटल सरफेस बताइए। टोटल सरफेस जो होता है वो दैट इज 3πr²। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो CSA पूछा गया है तो भाई CSA निकालो। 2 × 22/7 × 7 × 7 7 7 कट गया, 7 2 14 14 2 28 और बचा क्या? हमको तो ट्रिक पता ही है ना, 28 × 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 2 लिखो, 8 का 8 लिखो, बीच में दोनों को ऐड करके जोड़ देना, आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम। और वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड वाला जल्दी से, लास्ट पार्ट है। इफ 2 क्यूब्स ऑफ एज 4 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। साफ साफ पता है सबको कि अगर 2 क्यूब्स को जोड़ोगे, ठीक है, अगर आप लोग 2 क्यूब्स को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या? मिलेगा क्यूब नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा एक क्यूबॉइड। ठीक है, 2 क्यूब्स को आपने जोड़ दिया, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा? एक प्रॉपर क्यूबॉइड मिलेगा। तो अब आपको बस इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, वॉल्यूम ही पूछ रहा है, सरफेस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पूछ रहा है। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बना है, माइंड मत करिएगा। 2 क्यूब्स कितने के? 4 के। तो अगर ये साइड ऑफ द क्यूब है तो ये भी साइड ऑफ द क्यूब है। अच्छा, ब्रेथ बताइए। ब्रेथ तो वही रहेगी 4, क्योंकि पीछे तो वही गया है और ऊंचा भी उतना ही गया है जितना पहले था, मतलब कि 4। लेकिन जो लेंथ है वो अब बदल गई है, वो अब 8 हो गई है, क्योंकि 4 + 4 जो होता है वो 8 हो जाएगा। तो जल्दी से इसका बताते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाता है? वेरी इजी, 2LB + BH + LH। ठीक, तो 2 × LB मतलब कि 4 × 8 × 4 32, BH का मतलब 16 और LH का मतलब है 8 × 4 32। 32 + 32 कितना हो जाएगा? 32 + 32 हो जाएगा 64, 64 + 16 हो जाएगा 80, 80 × 2 हो जाएगा 160। So that is your resulting total surface area of the resulting cuboid. Thank you.